मैं सार्वजनिक जीवन में तो बहुत सालों से हूं और कुछ वर्षों में राजनीति में भी हूं और वोट मांगने के लिए भी जाता हूं, लेकिन आज पहली बार एक चाय वाले को कप और प्लेट के लिए वोट मांगने का सौभाग्य मिला है। चाय वाले की जिंदगी में कप और प्लेट सबसे बड़े मूल्यवान होते हैं और मुझे आज कप और प्लेट के लिए वोट मांगने का सौभाग्य मिला है। भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को आज आदरपूर्वक स्मरण करता हूं। समाज के दबे हुए वर्गों के लिए रचनात्मक काम से उनकी विशेषता थी। वे रचनात्मक कामों में रुचि रखते थे और मैं मानता हूं अगर आज डॉक्टर सोनेलाल जी आज होते तो समाज के विकास की यात्रा में जो पीछे रह गए हैं उनको अपने रचनात्मक कामों के माध्यम से वे बहुत बड़ी सेवा करके हमारा भाग्य बदल सकते थे। भाइयों बहनों, आज जब सोनेलाल जी नहीं है तो हम सबका दायित्व है कि हम सोनेलाल बनकर के उनके सपनों को पूरा करेंगे। ये जिम्मेवारी हम सबकी है और ये जिम्मेवारी हमें निभानी होगी। भाइयों बहनों, ये इतनी बड़ी चिमनी नजर आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे? जरा आप मुझे बताइए, ये इतनी बड़ी चिमनी नजर आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे? अगर आजादी के बाद देश में अच्छी सरकारें आती तो इस चिमनी से धुआं निकलता कि नहीं निकलता? यहां के गरीबों को रोजगार मिलता कि नहीं मिलता? कपड़े के काम को ताकत मिलती कि नहीं मिलती? कालीन के काम को ताकत मिलती कि नहीं मिलती? ये चिमकी, ये शासकों की विफलता का सबूत है। भाइयों बहनों, कहते हैं कभी एशिया में इस कॉटन मिल का नाम हुआ करता था। तबाह किसने किया भाई? मोदी तो आज आया है, ये बर्बाद किसने किया? जरा मुझे जवाब दें, किसने बर्बाद किया? और इसलिए भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, यहां का पीतल का व्यापार, पीतल का काम, हिंदुस्तान में जब भी पीतल के काम की चर्चा आती थी तो क्या मिर्जापुर के बिना उसकी बात हो सकती थी? कभी हो सकती थी? आज कहीं नामो निशान बचा है? ये बर्बादी कौन लाया? ये बर्बादी कौन लाया? भाइयों बहनों, ये बाप बेटे की सरकार हो या मां बेटे की सरकार हो या चाचा भतीजा का कारोबार हो और बहन जी का भी कुछ हो, आप मुझे बताइए, ये सारे लोग अलग अलग है क्या? है क्या? अब देखिए, हम हिम्मत के साथ खुले मैदान में अपना दल के साथ मिलकर के आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? हमने छुपाया आपसे, धोखा किया? ये तीनों एक ही है, लेकिन आपके सामने झूठ बोलते हैं। न सपा अलग है, न बसपा अलग है, न कांग्रेस अलग है। ये लखनऊ में तो कुश्ती करते हैं, लेकिन दिल्ली में दोस्ती करते हैं। वो टीवी पर
WWF कुश्ती आता है ना, WWF वाला, उठाते हैं, पटकते हैं, लाल रंग लगाते हैं, देखा कि नहीं देखा? ये नुरा कुश्ती वाले लोग हैं, नुरा कुश्ती वाले। ये लखनऊ में कुश्ती करते हैं और दिल्ली में दोस्ती करते हैं। ये सारे सबका सपा बसपा का कांग्रेस, सबका मालिक कौन? मैडम सोनिया जी। सबका मालिक सपा बसपा कांग्रेस, तीनों का एक ही मालिक है। ये जब दिल्ली जाते हैं एक ही थाली में खाना खाते हैं और मैडम परोसती है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, इस चुनाव में कांग्रेस सरकार ने, मां बेटे की सरकार ने अपने 10 साल के काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप मुझे बताइए, वो हिसाब दे रहे हैं? जवाब दे रहे हैं? महंगाई का जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भ्रष्टाचार का जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बेरोजगारी का जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? किसानों की आत्महत्या का जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जवाब ही नहीं दे रहे। ये कांग्रेस वालों का अहंकार 7वें आसमान पर है भाइयों, 7वें आसमान पर। और इसलिए ये जनता को जवाब देना अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं। आप मुझे बताइए, 2009 में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, उन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम हुई भाई? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बोलो। महंगाई कम हुई? महंगाई गई? महंगाई बढ़ी? अरे भाइयों बहनों, ये दिल्ली की मां बेटे की सरकार देख लो, ये लखनऊ में बाप बेटे की सरकार देख लो, ये भाई भतीजे का कारोबार देख लो। भाइयों बहनों, गरीब के घर में चूल्हा जले या न जले, ये इनकी चिंता का विषय नहीं है। इनका इसकी परवाह नहीं है। बच्चे रात रात भूखे मरते हैं, मां बेचारी आंसू पी के सोती है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी को महंगाई की परवाह तक नहीं है। भाइयों बहनों, क्या ऐसी पार्टी को माफ किया जा सकता है? आप बताइए, उन्होंने महंगाई कम करने का वादा किया था, महंगाई कम नहीं की। आपसे धोखा किया कि नहीं किया? आपसे धोखा किया कि नहीं किया? आपसे वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? आप उनसे नाता तोड़ोगे? आप उनसे नाता तोड़ोगे? भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में धोखा पत्र लेके आ जाती है। वो घोषणा पत्र नहीं है, धोखा पत्र है। इस बार उन्होंने फिर से कहा है कि वो सत्ता में आएंगे, 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस की बातों पर आपको भरोसा है? कांग्रेस की बातों पे भरोसा है? नेताजी की बातों पे भरोसा है? यहां के मुख्यमंत्री की बातों पे भरोसा है? जिन पर भरोसा ही नहीं है, वो देश को क्या चलाएंगे भाइयों? देश को क्या चलाएंगे? 2009 में उन्होंने कहा था 5 साल में 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। मैं जरा पूछना चाहता हूं, आपको रोजगार मिला भाई? पूरी ताकत से बताओ, मिला रोजगार? मिला रोजगार?
इन्होंने झूठ बोला कि नहीं बोला? आपसे वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? फिर से इस बार भी कह रहे हैं धोखा पत्र में हम 10 करोड़ को रोजगार देंगे। भाइयों बहनों, इन्होंने देश को डुबोया है, इन्होंने देश को लूटा है, और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस चुनाव में इनको सजा देना जरूरी है। भाइयों बहनों, मैं हिंदुस्तान भर में भ्रमण करता हूं और भारत भर में भ्रमण करके मैंने देखा है इस चुनाव में कई राज्य ऐसे होंगे, कई राज्य जहां कांग्रेस का खाता भी खुलने वाला नहीं है। और इस चुनाव में एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा, लिख के रखिए, एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहां कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, लालू हो, कोई भी हो, 9 के आंकड़े तो छू नहीं पाएंगे भाइयों, 9 के आंकड़े तो ये नहीं छू पाएंगे। 10 से भी कम सीटें कोई राज्य नहीं निकलने वाला जो उनको 10 सीटें दे, ऐसा एक राज्य निकलने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, देश ये बांटने वाली राजनीति से तंग आ चुका है। अब देश को जोड़ने वाली राजनीति चाहिए, विकास की राजनीति चाहिए। और भाइयों बहनों, मैं विकास की राजनीति लेकर के आया हूं। आप मुझे बताइए, आज मेरा किसान परेशान है कि नहीं? आज मेरा किसान परेशान है कि नहीं है? क्या किसानों को अपनी मेहनत का मूल्य मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, अब तक किसानों के लिए समर्थन मूल्य घोषित होते थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन इसका न कोई नाप पद्धति थी, न कोई पैरामीटर थे। एयर कंडीशन कमरों में बैठकर बाबुओं को जो मर्जी पड़े वो घोषित कर देते थे। एक राज्य में 200 है तो दूसरे राज्य में 300 है। और जब किसान बेचारा अपना माल बेचने के लिए जाता था तो सरकारी आदमी वहां मौजूद ही नहीं रहता था। वो बेचारा गांव से बैलगाड़ी करके शहर में लाया है, ट्रक टेम्पो करके शहर में लाया है। अब वापिस कहां ला जाएगा, रखेगा कहां? तो बिचौलिए बच में आ जाते हैं, बिचौलिए। और बिचौलिए आकर के वो किसान का 1 लाख रुपए का माल 20,000 में मार लेते कि नहीं मार लेते? किसान को लूटते कि नहीं लूटते? किसान तबाह होता है कि नहीं होता है? क्या इसका कोई उपाय है कि नहीं है? हमारे पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास इसका उपाय है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, समर्थन मूल्य के लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे, एक पद्धति बनाएंगे। और मेरे किसान भाइयों, 60 साल में ऐसा काम किसी ने नहीं किया, ऐसा हम आपको करके देंगे। सुनिए मैं क्या करने वाला हूं, सुनिए। जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे? किसान को अपने खेती के काम में जो लागत लगती है, बीज का खर्चा होता है, पानी का खर्चा होता है, बिजली का खर्चा होता है, खाद का खर्चा होता है, दवाई का खर्चा होता है, मजदूरी का खर्चा होता है। ये जितना भी उसका खर्चा होगा उसको जोड़ करके हिसाब लगाया जाएगा कि किसान को कितनी लागत लगी। उसके ऊपर 50% मुनाफा लगाया जाएगा।
और जो आएगा वो उसका समर्थन मूल्य होगा, वो उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा। आप मुझे बताइए, मेरे किसान को मरना पड़ेगा? मेरे किसान को आत्महत्या करनी पड़ेगी? मेरे किसान को लाख का माल 20,000 में बेचना पड़ेगा? अब किसान का कोई शोषण कर पाएगा? भाइयों बहनों, ये सपना लेकर के हम चल रहे हैं। इन दिनों मां बेटे को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। पहले तो वे मोदी का नाम नहीं देते थे, गोल गोल बोलते थे। कुछ नेता, कुछ लोग ऐसा बोलते थे। लेकिन पिछले एक हफ्ते से अमेठी के बाद, क्योंकि अमेठी में धरती हिल गई है, मां बेटे की सरकार भी गई, अब बेटा भी हारना तय है भाइयों, कोई बचा नहीं सकता। देश को लूटने वाले अब नहीं बचेंगे भाइयों, नहीं बचेंगे। भाइयों बहनों, आप लोग मोदी 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 करते रहते हो ना, तो इसका असर मां बेटे पर भी हो गया है। वो भी मोदी मोदी करने लग गई है और कह रही है, भाइयों बहनों, उन्होंने मुझे नया सर्टिफिकेट दे दिया। नीच सोच के लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, ये नीच सोच है क्या? किसानों को मेहनत का दाम मिलना चाहिए, ये नीच सोच है क्या? नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, ये नीच सोच है क्या? मां बेटे को सम्मान मिलना चाहिए, ये नीच सोच है क्या? बहन बेटी पे बलात्कार नहीं होना चाहिए, ये नीच सोच है क्या? गांव का भला होना चाहिए, ये नीच सोच है क्या? बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, ये नीच सोच है क्या? बुजुर्गों को दवाई मिलनी चाहिए, ये नीच सोच है क्या? भाइयों बहनों, मोदी जो कह रहा है, अगर ये नीच सोच है तो भाइयों बहनों, मेरी नीच सोच मुझे मुबारक, मुझे आपकी वो उस सोच की जरूरत नहीं है। मुझे तो गरीबों के लिए जीना है। और मैं जानता हूं आपको मोदी से जरा परेशानी ज्यादा है, क्योंकि आप तो राजघरानों में पैदा हुए हो, राजमहलों में पले हो, सोना का चम्मच लेकर के जन्मे हो, और आपको एक चाय वाला ललकार रहा है। मोदी रेल के डिब्बे में चाय बेचता था और आज हमें ललकार रहा है। अरे मैडम सोनिया जी, ये लोकतंत्र है। अरे चाय वाला छोड़ो, बुट पॉलिश वाले के साथ भी जनता खड़ी हो जाए तो वो भी ललकारता है। आप हमारा अपमान करती रहती हो, आप बड़े घर के लोग हो, राजमहलों में रहते हो, आप नामदार है, हम कामदारों का अपमान करना आपका अधिकार है। करते रहिए, करते रहिए। 16 तारीख को देश की जनता हर अपमान का बदला लेने वाली है, हर अपमान का बदला लेने वाली है। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, अभी मैडम सोनिया जी मुझे कहती है, ये मोदी मांग रहा है। बोलो, वो कह रही है ये मोदी मांग रहा है, मांग रहा है। भाइयों बहनों, ये जनता जनार्दन जो है ना, वो भगवान का रूप होती है, ये भगवान का रूप होती है। और ये भगवान का रूप, ईश्वर का रूप, ये जनता जनार्दन से न मांगू तो किससे मांगू भाई? मैं किससे मांगू?
और भाइयों बहनों, मैंने एक जगह पर बोल दिया था, ये दिल मांगे मोर। तो मैडम को बुरा लग गया। मैडम कह रही है मोदी जी मांग रहा है। आप मुझे बताइए भाइयों, मांगना बुरा है कि लूटना बुरा है? जरा ताकत से बताइए, मांगना बुरा है कि लूटना बुरा है? मांगना बुरा है कि लूटना बुरा है? भाइयों बहनों, शर्म उनको आनी चाहिए जो लूटते रहते हैं। मुझे तो गर्व है कि मैं जनता के पास जाकर के गर्व के साथ मांग रहा हूं। आज भी मैं अनुप्रिया के लिए आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं। मैं मांग रहा हूं। भाइयों बहनों, लूटने से ज्यादा अच्छा होता है गर्व के साथ मांगना, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। भाइयों बहनों, आपको दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? पूरी ताकत से ये सारे लोग मुझे बताइए, दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? कैसी सरकार चाहिए? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं किसकी सरकार चाहिए, मैं पूछ रहा हूं कैसी सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, दिल्ली में ढीली ढाली सरकार चलेगी, मरी पड़ी सरकार चलेगी, अस्पताल में पड़ी सरकार चलेगी, मां बेटे के ऑक्सीजन पर चलने वाली सरकार चलेगी, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार चलेगी? दिल्ली में मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? दम वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे भाइयों बहनों, आपके इलाके में एक दरोगा हो ना, दरोगा, अगर ढीला ढाला है तो आपको अच्छा लगता है क्या? पुलिस वाले में दम न हो तो आपको पसंद आता है क्या? आप शिकायत करते कि नहीं करते? अरे लोगों को पुलिस वाला भी दम वाला चाहिए, दरोगा भी दम वाला लगता है। पैजामा छाप पुलिस वाला पसंद नहीं आता लोगों को, आता है क्या? भाइयों बहनों, 8 साल की उम्र का बच्चा, 8 साल की उम्र का, वो भी कभी कभी स्कूल से आकर के कहता है, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो मम्मी पूछती क्यों बेटे, स्कूल क्यों नहीं जाओगे? तो बच्चा कहता है, मम्मी मेरे टीचर में दम नहीं है, मेरा टीचर में कुछ है ही नहीं बोले। आप बताइए ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर टीचर दम वाला नहीं है तो बच्चा स्कूल जाता है क्या? 8 साल के बच्चे को भी दम वाला टीचर चाहिए, इलाके वालों को भी दम वाला दरोगा चाहिए। तो 125 करोड़ के देश को दम वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, आप मुझे मजबूत सरकार दो, मैं आपको मजबूत हिंदुस्तान दूंगा। आप मुझे मजबूत सरकार दो, मैं आपको मजबूत हिंदुस्तान दूंगा। ये इरादा लेकर के आया हूं। भारत माता की